इसी प्रकार से दीपक की भांति आप अपने जीवन से ही संदेश दें, उपदेश दें, शिक्षा दें, प्रेरणा दें, वो स्थायी होगी। और कहा भी है कि स्पीच इज गोल्ड बट साइलेंस इज गोल्डन। बोलना सोना है तो मौन रहना सोने से बना आभूषण जैसा है। तो आप सोना पसंद करेंगे कि आपका फेवरेट आभूषण है उसे पसंद करेंगे? दुनिया अपने फेवरेट आभूषण को पसंद करती है। और वस्तुतः यदि बोले बिना ना चले तो सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा है। क्या? सत्य बोलना ही सरस्वती की पूजा है। और झूठ बोलना, निंदा करना, चुगली करना, ये सब जितने वचन हैं वस्तुतः वो सरस्वती का अपमान है, सत्य का अपमान है, सत्यनारायण का अपमान है। इसलिए हम सभी को सत्य बोलने का प्रयास करना है। कल एक बात और कही थी कि मीठा बोलने वाले का जहर भी बिक जाता है और कड़वा बोलने वाले की शक्कर भी नहीं बिकती है। मीठी वाणी का बहुत महत्व है और शालीनता से बात करने पर इज्जत मुफ्त में मिलती है। इसलिए शालीनता से बोलने का प्रयास करें। तीसरी बात ये कही थी कि मीठी वाणी हीरा मोती जवाहरात से भी ज्यादा कीमती है। आप हीरा मोती जवाहरात के आभूषण तो पहन लें, पर वाणी आपकी कड़वी हो तो आपको इज्जत नहीं मिलेगी। पर आपके पास हीरा मोती जवाहरात की आभरण तो नहीं है, लेकिन वाणी मीठी है तो आपको जगह जगह सम्मान मिलेगा, सेवा सुविधा मिलेगी। इसलिए ऐसे आभूषण को पहनना आवश्यक है। कौन सा आभूषण? मीठी वाणी रूपी आभूषण। ये बहुत कीमती आभूषण है। हीरे मोती जवाहरात से भी कीमती बता रहे आचार्य। तो ये आभूषण बहुत महत्वपूर्ण है। फिर कहा था कि कुलीन और अकुलीन की पहचान के लिए, कुलीन की पहचान के लिए उसके हाथ में कमल का चिन्ह नहीं होता है और अकुलीन की पहचान के लिए उसके सिर पर सींग नहीं होते। व्यक्ति जैसे जैसे वचन बोलता जाता है उसकी कुल का प्रमाण पता चल जाता है, महत्व पता चल जाता है। और बोलने पर जितना श्रम 7 किलोमीटर चलने पर होता है उतना श्रम 1 घंटे बोलने पर हो जाता है। इसलिए यदि आप मौन रहते हैं तो आपकी एनर्जी भी सेफ हो जाती है, जो आपके ध्यान अध्ययन में काम आती है। और बोल लेते हैं तो फिर आप ध्यान अध्ययन करने बैठेंगे तो थकान होगी, नींद आएगी, आलस आएगा। इसलिए वो एनर्जी को सेफ रखना चाहिए। और वचन वर्गणाएं भी सीमित ही हैं। मान लो आपका जितना क्षम है उतनी वर्गणाएं आपने मरण के पहले ही खत्म कर ली, तो हो सकता है समाधि के समय आपकी बोलती बंद हो जाए। नमोकार मंत्र पढ़ने तक के लिए ही वचन वर्गणाएं ना बचे। इसलिए इन वर्गणाओं को बचा के रखें, सीप करें। और हर इंसान अपनी जबान के पीछे छुपा होता है, यानी जो बोलता है तो उसका व्यक्तित्व सामने आ जाता है। इसलिए किसी के व्यक्तित्व को पहचानना है तो आप उसे बोलने दो, उसका व्यक्तित्व सामने आ जाएगा। फिर कहा था कि जिह्वा तो जन्म से मिल जाती है,
पर जीवन बीत जाने पर भी बोलने की कला नहीं आ पाती है। बोलना भी एक कला है, वचन कला है, बहुत बड़ी कला है। आपके पास वचन कला हो, बाकी की कलाएं ना हो, तो अकेली वचन कला से ही बाकी की कलाओं का बेनिफिट प्राप्त कर सकते हैं। जो अन्य कलाओं से उपलब्धि होने वाली, लाभ मिलने वाला है, वो आप केवल वचन कला से प्राप्त कर सकते हैं। और कुंद कुंद स्वामी के अष्टपहौड़ है, उसकी टीका में आचार्य सुशाह जी महाराज लिखते हैं, यदि इच्छसी बसी कर तुम जग देकेन कर्मणा प्रापवाद सस्यभ्यो गाम चरंतीम निवारे। यदि एक ही उपाय के द्वारा तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करना चाहते हो, यदि अगर इच्छा से चाहते हो जगत को एकेन कर्मणा, एक ही उपाय के माध्यम से, तो क्या कह रहे, परापवाद सस्येभ्यो गाम चरंतीम निवारे। गो शब्द के शब्दकोश में 11 अर्थ बताए हैं। कितने अर्थ? 11। तो गो का अर्थ बैल भी होता है, गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ वज्र भी होता है, गो का अर्थ चंद्रमा भी होता है, गो का अर्थ पृथ्वी भी होता है, गो का अर्थ वाणी भी होता है। तो वो कह रहे हैं कि अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। क्या? अपनी वाणी रूपी गाय को पर की निंदा रूपी धान मत चरने दो। यह एक उपाय आपको आगे चलकर इस भवांतर में शीघ्र ही तीनों लोकों को वशीभूत कर देगा, अर्थात आप तीर्थंकर बन जाएंगे और दिव्य ध्वनि के द्वारा तीनों लोगों का कल्याण करने में सक्षम हो जाएंगे। इतनी बड़ी बात आचार्यों ने कही है। इसलिए किसी की भी चुगली, निंदा, अवगुण मत कहो, क्योंकि ये बहुत बड़ा पाप है। निंदा करने से नीच गोत्र का बंध होता है, और नीच गोत्र का बंध पहले और दूसरे गुण स्थान में होता है। इसका मतलब है जो गुण निंदा कर रहा है वो सम्यक दृष्टि तो नहीं है। क्या? ये इसका पैमाना है, पहचान है। आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती देव ने कर्मकांड में लिखा है कि नीच गोत्र का बंध पहले दूसरे गुण स्थान में होता है, और जो निंदा करता है उसको नीच गोत्र का बंध होता है। तो जो निंदा कर रहा है इसका मतलब वो सम्यक दृष्टि तो नहीं है, चाहे भले ही गणधर की गद्दी पर बैठ के करे। निंदा तो निंदा है, निंदा नहीं करना है। गुणभद्राचार्य महाराज ने आत्मानुशासन में वक्ता की एक लक्षण में लिखा है, परानिंदे या दूसरे की निंदा ना करते हुए प्रवचन करे। व्याख्यान करें तो दूसरे की निंदा ना करते हुए व्याख्यान करें, ऐसा आचार्यों का आदेश है। इसलिए वो सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता जो दूसरों की निंदा करता है। आगे कहा था कि एक ही मर्म घातक वचन आपके सैकड़ों उपकारों पर पानी फेर देता है। आपने सामने वाले के साथ कई बार उपकार किया है, हित किया है, सहयोग दिया है, लेकिन एक ही ऐसा वचन आपने बोल दिया जो उसका मर्म घातक था, मर्म विदारक था। अब वो सारे आपके उपकार भूल जाएगा, बस वो ही शब्द याद रखेगा कि आपने मेरे से ऐसा कहा था, आपने फलाने समय पे मुझसे ऐसा कहा था। फिर आगे बताया था कि आप वाणी के माध्यम से अपने सौभाग्य की अभिव्यक्ति भी कर सकते हैं, और वाणी के माध्यम से अपने सौभाग्य को नष्ट भी कर सकते हैं। वाणी से पैर भी पूजते हैं और पीठ भी पूजती है। आपको जो कुछ पुजवाना हो तो आपके हाथ ही में है, पुजवा सकते हैं। अंधों के अंधे होते हैं, ये कहावत चरितार्थ माने बहुत फेमस है। एक ही शब्द महाभारत हो गया, कुरुक्षेत्र में 18 दिन चला, इतनी करोड़ों की जनधन की हानि हुई,
और सारे वंश के विनाश में कारण बन गया वो एक शब्द। इसलिए आप इन शब्दों के बोलने से बचें। तो 96 नंबर की कारिका थी, पृष्ठ 39 पर इसकी व्याख्या चल रही है। आप शब्दों के मर्म को समझें कि उनमें दोनों तरह की ताकत छुपी है, अभ्युदय करने की भी और सर्व विनाश करने की भी। अब वाणी को वरदान समझिए यदि आप बना सके तो, नहीं अभिशाप तो है ही सारी दुनिया के लिए। तो यहां कहा था पैशून्य यानी चुगली की वचन, निंदा की वचन असत्य के अंतर्गत आते हैं। हास गर्भम जिसमें किसी की हंसी छुपी है, नीचा दिखाया जा रहा है, दिल लगी उड़ाई की जा रही है, ये सभी वचन असत्य के अंतर्गत आते हैं। और कर्कश यानी कठोर वचनों में ऐसी ताकत होती है वे के अंदर हड्डी तक को पिलपिली कर देते हैं। भूख लग रही हो तो वचनों में ऐसी ताकत है कि वो भूख खत्म कर सकते हैं, और भूख नहीं लग रही हो तो वचनों में ऐसी भी ताकत है कि वो भोग लगा देते हैं। कोई स्वस्थ हो तो वचनों में ऐसी ताकत है कि वो उसको बीमार कर सकते हैं, और कोई बीमार हो तो वचनों में ऐसी भी ताकत है कि वो उसको स्वस्थ कर सकते हैं। अच्छी घनिष्ठ मित्रता हो तो वचनों में ऐसी भी ताकत है कि वे दोनों को 1 मिनट के अंदर अलग अलग कर सकते हैं। और बरसों पुरानी शत्रुता हो तो वचनों में ऐसी भी ताकत है कि वो 1 मिनट के अंदर गले से गले मिला सकते हैं। बोलने की कला आना चाहिए, दोनों तरह की ताकत है। मुख केवली को कोई नहीं बोल नाम लेता, लेकिन तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि खिरती है, इसलिए नमोकार मंत्र में पहले नंबर पर रख दिया नमो हरिहंताड़म। सिद्ध परमेष्ठी बड़े हैं, लेकिन इसके बाद भी नमो सिद्धाड़म बाद में। तो आप इसको महत्व को समझें कि एक बार का सत्य अनेक बार बोले गए सत्य को भी असत्य रूप परिणमन कर देता है। आप हमेशा सत्य ही बोलते हैं, बस एक बार बोल दिया सत्य और वो पकड़ में आ गया। अब व्यक्ति कहता है जो पहले भी इसने जो जो कहा था वो सब झूठा होगा। मान लो कोई व्यक्ति कहे कि भाई सब मैं गुटखा नहीं खाता, पान नहीं खाता, रात में नहीं खाता, जमीन गंध नहीं खाता, है पूजा करता हूं, तीर्थ यात्रा करता हूं, सेवा करता हूं, बस मेरे में एक ही अवगुण है कि मैं झूठ बोलता हूं। इसका मतलब है कि वो जो जो बोल रहे हैं वो सब झूठा है। आप समझ रहे हैं? एक ही असत्य सारे सत्यों को असत्य कर देता है। तराजू के पलड़े पर एक तरफ 4 पापों को रख दो और एक तरफ असत्य पाप को रखो। आचार्य शुभचंद्र महाराज ज्ञानाड़ा में कहते हैं कि वो असत्य का पलड़ा भारी होगा, इतना बड़ा पाप है। लोग अब आप लोग पूजन में पढ़ते भी हैं 10 लक्षण में। अब तो आजकल अभिषेक ही रह गया है, अभिषेक और शांति धारा पूजा तो गोले ही हो गई है। नहाने अकेले से काम नहीं चलेगा, खुद के लिए तो नहाने के साथ साथ भोजन भी चाहिए, लेकिन भगवान के अकेले अभिषेक से काम चल जाता, पूजा की जरूरत नहीं है। चाहे 10 लक्षण हो चाहे कुछ भी हो, अभिषेक कर लिया हो गया काम। पहले 10 लक्षण में 10 पूजा करते थे लोग, 10 लक्षण की, 16 कारण की, पंचमेरु की, नंदीश्वर की, 24 की, कितनी पूजा करते थे। 12 बज जाते थे, एक बज जाता था दोपहर में, तब भोजन करते थे फिर जाके। लेकिन अब ऐसा जमाना आ गया आजकल, अभिषेक ही कर लिया, अब शांति धारा भी बड़ी है, चलो अपन चलते हैं, अब हो गया टाइम, हो गया दुकान का समय हो गया। कैसा दुकान का समय है समझ में नहीं आता। हाँ, तो उसमें पढ़ते थे पूजन में, बस झूठ सेती नरक पहुंचा, स्वर्ग में नारद गया। पढ़ते थे ना, बसु राजा झूठ बोल करके नरक में गया और स्वर्ग में नारद गया। कैसे चला गया बसु राजा? बोलते उसकी ख्याति थी कि वो सत्य ही बोलता है, और सत्य बोलता है, इस वजह से उसका सिंहासन अधर में हो गया है।
जमीन से ऊपर उठ गया है। अब वो यद्यपि उसमें स्फटिक के पाए लगाए हुए था, वो आकाश स्फटिक होता है एक, दिखता नहीं है कि स्फटिक लगा हुआ है। और वो अधर में रहता था सिंहासन उसका, ऐसा मान करके लोग उसे बहुत पूजा करते थे, बहुत सम्मान देते थे। कोई भी निर्णय लेना देना है, भगवान बसु राजा जो कह देंगे वही सही है। अब एक बार नारद और पर्वत में विवाद हो गया। नारद स्वर पर्वत कहने लगा कि अजैर अष्टभ्यम का मतलब है 3 बकरों से होम करना चाहिए, और नारद कहता था कि नहीं नहीं, 3 साल पुराने धान से हवन करना चाहिए। अब उन दोनों में विवाद हो गया, वो अड़ गए एक दूसरे अपनी अपनी बात पर। बोले अच्छा चलो ठीक है, इस बात का निर्णय कल राजा वसु की सभा में हो जाए, वो जो कह देंगे वो तो मानोगे? बोले हाँ, वो तो जो कह देंगे वो सब सही होगा, क्योंकि वो सत्यवादी है। अब उसने आके पर्वत ने अपनी माँ से कहा कि माँ हम दोनों में ऐसा विवाद हो गया है नारद और मेरे बीच में, तो मैंने कह दिया अजैर स्तभ्यम का अर्थ बकरा होता है। उसकी माँ जो थी वो उसकी माने जो नारद को, पर्वत को और वसु को पढ़ाते थे जो अध्यापक, उनकी पत्नी थी, इसलिए वो गुरु माता कहलाई। बस राजा वसु की भी, नारद की भी, पर्वत की, सबकी। तो उसने कहा रे तूने तो गलत कर दिया, मैंने कई बार सुना है तेरे पिता के मुख से कि अज का अर्थ 3 साल पुरानी धान होता है, तूने गलत अर्थ कर दिया कि बकरा होता है। और ये भी शर्त है कि जिसका कथन सत्य होगा उसका तो सम्मान किया जाएगा, और जिसका झूठ का उसकी जिह्वा काटी जाएगी। ओ अब तो गलत हो गया ये, मेरा पति भी दीक्षित हो गया, मुनि बन गया है, और इसकी जिह्वा काटी जाएगी, ये भी मर जाएगा, मैं किसके सहारे रहूंगी। अब घबराई गई हुई राजा वसु के पास, उसको आते देखकर उसने सोचा मेरी गुरु माता आ रही है। खड़े होकर के सिंहासन से लेने गया, सम्मान किया, उच्च स्थान पर बैठाया। बोले गुरु माता क्या आदेश है? ये आपका शिष्य है, सेवक है, आदेश दीजिए। तो वो बोली कि बेटा मैं तुम्हारी गुरु माता हूं, तुमने मुझे एक बार वचन दिया था कि माता मांग लो जो कुछ चाहिए हो, तो आज मुझे आवश्यकता है, तुम दोगे कि नहीं? अरे बोले माता कैसी बात करती हो, आप मेरी गुरु माता हैं, आप जो मांगेंगे बिल्कुल हाजिर रहेगा, मैं वही दूंगा, वही करूंगा। वचन ले लिया। बोले तो जो कल तुम्हारी राजसभा में निर्णय होने वाला है वो मेरे बेटे के पक्ष में होना चाहिए। ठीक है माता, ऐसी होगा। अब जैसी राज सिंहासन पर बैठा राजा वसु और दोनों नारद पर्वत गए, और हजारों हजारों लोग और दूसरे भी थे देखने के लिए, देखो क्या होता है। और जैसे ही पूछा गया कि बोलो राजन अज का अर्थ क्या होता है, 3 साल पुरानी धान की बकरा, उसने कहा बकरा, और जैसी बकरा बोला कि धड़ाम से उसका सिंहासन जमीन में गिर गया। लोगों ने कहा देखो राजन, आपने बकरा अर्थ किया इसलिए आपका सिंहासन जमीन पे आ गया है, अभी तक गनीमत है, सत्य बता दो क्या अर्थ है इसका। उसने कहा बकरा, तो जमीन फट गई और उस सिंहासन सहित जमीन में धस गया, मर करके सप्तम नरक चला गया। कहां गया? एक झूठ के बोलने से सप्तम नरक चला गया। आप कहेंगे हम तो दिन भर झूठ बोलते हैं, हमारी कुर्सी तो हिलती तक नहीं है। आप कह रहे हैं कि उसका सिंहासन धस गया और जमीन में और मर करके सप्तम नरक चला गया। अरे उसने ऐसे झूठ का समर्थन कर दिया था कि तब से लेकर आज तक करोड़ों करोड़ों बकरे कट गए, होम गए, हवन में होमे गए, ऐसा सत्य बोला था, इसलिए तीव्र पुण्य और पाप का फल तत्काल मिल जाता है। तो उसे तत्काल फल मिल गया। आप इस तरह का असत्य नहीं बोल रहे हैं कि आपकी कुर्सी धस जाए और तुरंत नरक में चले जाए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो झूठ बोल रहे हैं उससे पाप का बंध नहीं हो रहा है, पाप का बंध तो हो ही रहा है। ये भगवान की वचन है।
इसलिए आपको सत्य पर आस्था होनी चाहिए। झूठ बोल करके लाखों करोड़ों अरबों कमा लिए तो वो मिट्टी है, बेकार है, ढेला है पत्थर का, कुछ नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो सत्य के साथ में मान लो आपकी मात राजीव का भी चल रही तो वो अच्छी है, आप ये समझ के चलिए। इसलिए झूठ बोलकर पैसे कमाने के चक्कर में मत रहिए। झूठ बोल करके झूठा लोक व्यवहार चलाने में फॉर्मेलिटी मत निभाइए। फॉर्मेलिटी निभाने में बहुत झूठ बोलना पड़ता है। क्यों बोलते ना, अरे दीदी बहुत दिल में आई हो, नाश्ता करके जाना। भीतर में बिल्कुल इच्छा नहीं है कि जी रुक जाएं कि नाश्ता करके जाएं। क्यों नहीं? बहुत दिन से इच्छा थी, आप आती हमारे यहाँ, आती नहीं हो, और बिल्कुल इच्छा नहीं है कि जी आए पट्टी चढ़े। ऐसी फॉर्मेलिटी निभाते रहते लोग, झूठी निष्प्रयोजन पाप कर्म का बंद करते रहते। अब मौन रहिए, मुस्कुराना ही पर्याप्त है, इतनी फॉर्मेलिटी पर्याप्त है। उल्टा सीधा बोल करके ये सब समझते हैं कि आप ऊपर से कह रही हो कि अंदर से कह रही हो। सारी दुनिया जानती है? नहीं जानती। अरे जैसे आप दूसरों से बोलते रहते तो वे भी तो समझते ये भी हमसे वैसे ही बोल रहे होंगे जैसे हम बोलते हैं, ऊपर ऊपर से है। इसमें कोई दम नहीं है। सच्चाई जो होती है वो सामने आती है, समझ में आती है। और झूठी तो झूठी होती है, वो सबको समझ में आती है। इसलिए ये रिश्ते ज्यादा देर टिकते नहीं है, सच्चे नहीं होते, वास्तविक नहीं होते हैं। आप इस तरह की फॉर्मेलिटी लोग व्यवहार नहीं निभाएं। एक ही असत्य कितने खतरे में डाल सकता है वो आप सुन लीजिए। एक बार एक सेठ जी के पास एक नौकर आया, कहने लगा सेठ जी हमको सर्विस पर रख लीजिए। क्या लोगे? बोले कुछ नहीं चाहिए मुझे, केवल भोजन पानी चाहिए, कपड़े वस्त्र, रहने के लिए स्थान, और कुछ नहीं चाहिए, पैसे वगैरह कुछ नहीं चाहिए। अच्छा नौकर है, ऐसा कहाँ मिलता है? हैं? भोजन पानी कपड़े में आ रहा है, ठीक है भैया रह जाना, हमारे यहाँ बहुत जगह रहने के लिए है, कपड़े दे देंगे। साल में कितने चाहिए? 2-4 जोड़ी चाहिए, बस भोजन चाहिए, करता रहेगा। रख लिया। और क्या? बोले और तो कुछ नहीं, बस साल में एक झूठ बोलेंगे। साल में? हाँ साल में। अरे तो आजा, तू जल्दी आजा। दिन में सैकड़ों झूठ बोलते लोग, तू साल में एक ही बोलेगा। रख लिया। खूब सेवा की उसने भी, इनने भी अपने बेटे की तरफ से वात्सल्य स्नेह दिया। साल भर होने पूरा हो गया। अब एक दिन सेठ जी के पास गया, सेठ जी 1 साल हो गया है मेरा, अब मैं अन्यत्र जाना चाहता हूं। आपने वैसे मुझे बहुत वात्सल्य दिया, स्नेह दिया, अपने पुत्र की तरह रखा, मैं आपका बहुत आभारी हूं। आपका स्वभाव बहुत अच्छा है, मुझे पिता की कमी नहीं अखरी, लेकिन बस एक ही बात अखरी कि आप तो इतने सुशील हैं, सुंदर हैं, व्यवहार कुशल हैं, ऐसे रूपवान सेठ की रहते हुए भी सेठानी जी पता नहीं कहां जाती है। अच्छा? बोले हाँ रोज के ही काम है। ओ तो बोले आज आप सावधान रहना, वो आपकी गर्दन भी काट सकती है। अच्छा? हाँ। बोल दिया। आप सेठ जी की नींद और भूख दोनों गोल। इधर सेठानी जी के पास आया, बोले सेठानी जी माता राम मैं अब जा रहा हूं, 1 साल हो गया है, आपने मुझे बहुत अच्छे से लाड़ प्यार से रखा और मुझे माता की कमी नहीं अखरी। लग तो बहुत अच्छा रहा है आपके यहाँ, लेकिन मुझे जाना है अन्यत्र दूसरे बहुत जरूरी काम से। आप बहुत सुशील सुंदर नारी हैं, बस खेद इस बात का है कि सेठ जी आपको नहीं चाहते हुए कहीं अन्यत्र जाते, दुकान पे मुझे बिठा के। ओ बताओ, इतनी सुशील सुंदर नारी के होते हुए भी सेठ जी कहीं जाते हैं, ये कह रहा है रोज का काम है। बोले अब ये काम करना, आप जैसे आज सेठ जी आए ना और वो भोजन पानी करके सो जाएं तो धीरे से उनकी एक मूछ काट देना, सौंदर्य बिगड़ जाएगा, फिर कोई नहीं चाहेगा। ठीक है। अब सेठ जी को तो ना भूख थी ना नींद थी, दुकान बंद करके आए, जैसे तैसे थोड़ा बहुत खाया, लेट गए, मुंह ढक के देखते क्या होता है, और वैसी सोने जैसा बहाना किया।
सेठानी छुरा लेके आई, जैसे ही मुंह उगाड़ा मूछ निकालने के लिए सेठ जी ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और सोचा कि अरे जब ये मेरी गर्दन काटने के लिए छुरा लाई है तो क्यों ना मैं इसकी पहले काट दूं। और छुड़ा के गर्दन काटने लगे। इतने में वो आ गया नौकर बीच में, सेठ जी क्या कर रहे हो? अरे बोले तूने तो ही कहा था कि सेठानी तो आपकी गर्दन काटेगी आज। अरे बोले आपने भूल गए क्या? क्या? बोले हमने अपना वेतन लिया है, हमने कहा था ना साल में एक बार झूठ बोलेंगे। लो अब आप बताइए, एक दिन झूठ बोलने पर ऐसी नौबत आ सकती है, तो जो रोज बोल रहे हैं, दिन में अनेक बार बोल रहे हैं, उनको कैसी नौबत आएगी आप सब सोच लीजिए। पढ़े लिखे लोग हैं, ज्यादा समझाने की आवश्यकता तो नहीं लगती मुझे। कहते ना समझदार को इशारा काफी है, इसलिए आप समझ गए होंगे। तो ये तो लौकिक हानि है। मूल तो पारमार्थिक विचार करना चाहिए, परलोक संबंधी विचार करना चाहिए कि जो व्यक्ति झूठ बोलता है अगले जन्म में या तो वो एक इंद्री बनेगा, दो इंद्री से रसना इंद्री प्राप्त होती है, उसको रसना ही नहीं मिलेगी, क्योंकि आपको रसना मिली पर आपने उसका सदुपयोग नहीं किया। आपने सत्य नहीं बोला, वाणी के द्वारा दूसरों का उपकार नहीं किया, हितमित प्रिय नहीं बोला, झूठ बोला, निंदा की, चुगली की, और पता नहीं मोबाइल पे क्या क्या बोलते रहते लोग। बात बात में गाली देते हैं, वो गाली का चलन सा चल गया, फैशन सा चल गया, पता नहीं क्या है, हर बात में गाली। संबोधन भी करे तो गाली देते हुए संबोधन करेंगे, स्टैंडर्ड समझते। ये सब असभ्यता है, अज्ञानता है, महापाप है। ये सब प्रयोग करेंगे अगले जन्म में फिर वाणी नहीं मिलेगी, एक इंद्री बनेगी, या दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री के होती भी है वाणी, तो उसकी वैल्यू क्या है? कौन समझता है क्या कह रहे? पशु पक्षियों की भाषा वही समझे, खग जाने खगी की भाषा नहीं समझते कुछ भी, और नरक में जाना पड़ता है। सुभचंद्र आचार्य महाराज स्पष्ट लिखते हैं, असत्य बोलने से करोड़ों करोड़ों जन्मों तक मनुष्य पर्याय मिलना तो दुर्लभ है, नरकों में रहना पड़ता है। और फिर बाद में कहीं कोई मनुष्य बनेगा तो तुतला होगा, कहीं गूंगा होगा, कहीं हकलाएगा, कहीं उसकी वाणी कठोर होगी, कहीं कोई उसकी बात नहीं मानेगा, कहीं बोलने में तकलीफ होगी, गले में तकलीफ होगी। ये सब पिछले जन्मों में झूठ बोलने के परिणाम है। वाणी संबंधी जितने दुर्गुण हैं वे सब अगले जन्मों में प्राप्त होने वाले हैं। खूब बोलो झूठ, किसी को नहीं पता हमने क्या किया और क्या कहा है। इतनी जिसकी कथनी और करनी में खाई, उसको पंडित नहीं जानो कसाई। क्या? हाँ, अरे लोक में ध्यान से सुनो क्या कहा जा रहा है। लोग अपने पास चांडाल को रखना पसंद करते, कुत्ता बिल्ली उल्लू शेर चीता को भी रखना पसंद करते हैं, लेकिन झूठ बोलने वाले को अपने पास रखना पसंद नहीं करते। ये झूठा है, लवरा है, लवरा बोलते ना, लवरा है ये, इसका कोई भरोसा नहीं है, क्या कब कर दे, क्या कब कह दे। ये तो दूरी रखो, सगी माँ बाप भी विश्वास नहीं करते झूठे बोलने वाले का। इतना खतरनाक है ये झूठ। इसलिए यदि आपने सत्यवादी के रूप में अपनी छवि बनाई है तो आप अरबपति खरबपति से भी बड़े आदमी हैं। और अब अरबपति खरबपति की संपत्ति तो है, पर आपकी प्रेस्टेज नहीं है, छवि नहीं है, इज्जत नहीं है, तो आपके पास कुछ भी नहीं है। कोई यदि विश्वास आपका नहीं करता है, समझ लीजिए आप महाकंगाल हैं। वाणी का महत्व नहीं समझते लोग, क्या क्या बकते रहते, बोलते रहते हैं, इसका फल क्या मिलने वाला है उनको परिणाम नहीं पता। इसलिए आप सबसे हमारा कहना है, यदि आप चाहते हो कि मनुष्य जन्म में यदि आप सत्य की प्रतिज्ञा से चित हो जाते हैं, तो फिर कौन सी 84 लाख योनि में है जहां पर आप सत्य का पालन करेंगे।
सत्य धर्म का पर विजय प्राप्त करेंगे, भाषा समिति आपके पास होगी, सत्य धर्म आपके पास होगा, वचन गुप्ती आपके पास होगी। कौन सी पर्याय है? ये सारी चीजें मनुष्य गति में ही हो सकती है, मनुष्य पर्याय में हो सकती है। इसका बहुत महत्व है। आपको बोलना नहीं आता मनुष्यों की तरह, क्या कहा? यदि आपको बोलना नहीं आता मनुष्यों की तरह तो आप पशुओं की तरह मौन रहिए। नहीं समझे? मनुष्यों की तरह बोलना नहीं आता तो पशुओं की तरह मौन रहिए, बोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मनुष्य बोलना भी नहीं जानता और बोलना बंद भी नहीं करता, इसलिए उसकी बेइज्जती फजीती होती है, कोई नहीं मानता। कई बार अपना अपमान स्वयं कराता है, अरे चुप रहो ना, उसकी सुनते ही नहीं हो, अपनी अपनी दिए जा रहे, ऐसा बोलते लोग। दो की बात कर रहे हो तो तीसरा बोलेगा यदि, तो उसकी फजीती तो होनी है। बिना पूछे किसी के यहां चले जाएंगे तो उसकी फजीती तो होनी है। बिना पूछे यदि सलाह देंगे तो उसकी वैल्यू तो होनी नहीं है। वो वकील अच्छे हैं, 10-15 मिनट की सलाह देते हैं, लाखों रुपए फीस में ले लेते हैं। ये दिन भर बोलते रहते हैं और लोग कहते शांति नहीं रहती, ये तो दिमाग खाए जाते हैं, कोई वैल्यू नहीं। वकीलों की तरह बन जाए तो भी अच्छा है, ये कम से कम कोई पूछे तभी बोले। बिना पूछे बोलने पर बेइज्जती होती है, दो के पूछे बोलने पर बेइज्जती होती है, बिना पूछे किसी के यहां चले जाने पर बेइज्जती होती है, बिना मांगी सलाह देने पर उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। और वृद्धावस्था में तो सुख शांति से रहना है तो मौन रहना सीख जाओ, बहुत पूजा होगी आपकी। वृद्धावस्था में भी बस मुस्कान देते रहो, पर्याप्त। सलाह देने की जरूरत नहीं है, कुछ बोलने बताने की समझाने की जरूरत नहीं है। वृद्धावस्था में जब समझाने का समय रहता है बाल्यावस्था में तब तो संस्कार देते नहीं है, और अब जब सिर पर चढ़ गया तो वृद्धावस्था में कुछ गुनगुनाएंगे तो नहीं, भुनभुनाएंगे। हाँ, चाहे तो भजन गुनगुना सकते हैं, नमोकार गुनगुना सकते हैं, कोई 12 भावना पढ़ सकते हैं, नहीं भुनभुनाते रहेंगे, वो ऐसा है वो वैसा है। क्या होता? अब कोई समय होता है किस समय किसको क्या बोलना चाहिए। समय पर दिया गया धन्यवाद भी करोड़ों से ज्यादा कीमती होता है, और असमय से बोला गया शब्द भी गोली से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए समय को देख करके बोलिए। क्योंकि आचार्यों ने कहा, क्या कहा कि पानी मर्यादा तोड़े तो नाश होता है और वाणी मर्यादा तोड़े तो सर्वनाश होता है। आ रहा समझ में? पानी और वाणी, हाँ, पानी की बाढ़ आ जाए लो तो नाश होगा, लेकिन वाणी यदि मर्यादा तोड़ देती है तो सर्वनाश ही होता है, तन मन धन सब चला जाता है, और इस लोक ही नहीं परलोक भी बिगड़ जाता है। तो यहां कहा जा रहा है कि यदि प्रिय बोलने वाला हो तो उसकी शत्रु भी प्रशंसा करता है और शत्रु भी मित्र बन जाता है, और अप्रिय बोले तो मित्र भी शत्रु बन जाता है और मित्र भी निंदा करता है। तो पैसुन्य के वचन नहीं बोलना, हास्य हंसी उड़ाने वाले वचन नहीं बोलना, कर्कश कठोर वचन नहीं बोलना, और असमंजस में डालने वाले वचन स्पष्ट बोलो। जो कुछ बोलना है अस्पष्ट नहीं बोलो, नहीं सामने वाला संदेह में पड़ जाएगा, कुछ का कुछ समझ लेगा, कुछ का कुछ कह देगा, कुछ का कुछ कर लेगा, तो और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाएगी। इसलिए और प्रलपितम, प्रलाप नहीं करना चाहिए, कम से कम शब्दों में अपनी बात को कहने की कला आनी चाहिए। पहले सुनाया था शायद, प्रसंग में फिर से सुन लो। मुझे मालूम है कि आप सब भूल गए होंगे, बताएंगे तो याद आ जाएगा, हाँ हाँ कभी शायद सुना है ये। कितना कम बोलना आपको आना चाहिए, कितना सीमित बोलना आपको आना चाहिए, कितना नपा तुला बोलना आना चाहिए आपको, ये बताते एक दृष्टांत के द्वारा। जंगल में एक बाबा रहता था, कुटिया बना के अपनी साधना करता था, बहुत भद्र था, मंदकशाई था, विवेकी था।
कहीं से 4 महिलाएं घूमती फिरती पहुंच गई और उनको कौतुक सूझा, चलो बाबा से बतियाते हैं। पहुंच गई तो एक बोली, बाबा हमें पानी दे दो। बोलना है तब कोई ना कोई बहाना तो चाहिए, पानी दे दो। दूसरा बोली, बाबा हमें अग्नि दे दो, भोजन बनाना है। तीसरा बोली, बाबा तुम्हारी बारी में पशु घुस गए। और चौथी बोली, बाबा हमें गोद में ले लो। बाबा चारों का जब सुन लिया तो एक शब्द में चारों का उत्तर दे दिया, बारी नहीं। बारी का अर्थ पानी भी होता है, अर्थात मेरे पास पानी नहीं है, एक का उत्तर हो गया। दूसरे ने अग्नि मांगी थी तो उसने कहा बारी नहीं, मैंने जलाई नहीं है, मतलब मेरे पास अग्नि नहीं है, दूसरे का भी उत्तर हो गया। तीसरे ने कहा था तुम्हारी बारी में पशु घुसे, उसने कहा हमारी बारी ही नहीं है तो पशु कहां से घुस जाएंगे। तीसरी का उत्तर हो गया। चौथी ने कहा था हमें गोद में ले लो, तो उसने कहा बारी नहीं, तुम छोटी सी हो क्या मैं जो गोद में ले लूं। तो चारों का उत्तर एक शब्द में, बारी नहीं। ऐसे संक्षिप्त शब्द आपको बोलना चाहिए, सीमित, जिससे कि आपकी वचन वर्गणा का दुरुपयोग ना हो, स्वयं की प्रशंसा ना हो, पर की निंदा ना हो, चुगली ना हो, झूठ ना हो, अहंकार पुष्ट ना हो, अनर्थ ना हो, ऐसे शब्द बोलने चाहिए। अब आगे चलते, फिर अन्यत अपि यत् उत्सूत्रम, ये तो जब तक शास्त्र का ज्ञान ना हो तब तक आपको बोलने चाहिए। शास्त्र से संबंधित कोई व्यक्ति कुछ भी पूछता है, यदि आपका चारों अनुयोगों का गहन गंभीर अध्ययन नहीं है तब आपको बोलना नहीं चाहिए। शास्त्र की बात, ज्योतिष की बात, आयुर्वेद की बात, ये बातें जब तक आपको ज्ञान नहीं है तब तक आप बिल्कुल चुप रहिए, मना कर दीजिए मुझे नहीं पता। कई लोग महंकार की तीव्रता होने की वजह से ज्योतिष पढ़ा तक नहीं है कभी, लेकिन फिर भी बता देंगे आपका ये ग्रह नक्षत्र खराब चल रहा है। ना वास्तु पढ़ा फिर भी बता देंगे आपके वास्तु में दोष है। ना ही आयुर्वेद का ज्ञान है फिर भी बता देंगे अभी दवाई खा लो ठीक हो जाओगे। पता है ही नहीं कि कौन सी दवाई किस रोग के काम आती है, लेकिन वैदगिरी तो कर ही देंगे। नीम हकीम खतरे जान, इसलिए कहा है ये नीम हकीम खतरे जान, इनसे सावधान रहो। और प्रायश्चित शास्त्र ना पढ़ा हो तो प्रायश्चित नहीं देना चाहिए, और धर्म ग्रंथ नहीं पढ़े हो तो कोई भी सत्य, ये कथन ठीक नहीं है, ये ठीक है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उन महाराज को ऐसा नहीं करना चाहिए और उन त्यागी वृत्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए। आपने पढ़े हैं शास्त्र? शास्त्रों में कितनी सीमा है, कितनी रेंज है श्रावक की, कहां से कहां तक कितनी रेंज है, साधु की कहां से कहां तक आपको पता है? जो ये निर्णय दे रहे हो, न्यायाधीश बन के बैठ गए हो। दूसरों की कमियां बताने के लिए तो जज हैं और स्वयं की कमियों को की सफाई करने के लिए वकील हैं। नहीं साहब ऐसा नहीं है, वो इसका हमारा अभिप्राय ऐसा नहीं था, ऐसा था। बिल्कुल पक्के वकील बन जाएंगे अपनी कमियों को छुपाने के लिए, और दूसरे की कमियों का फैसला देने के लिए जज हैं साहब हम। बिल्कुल ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए था। ये सब धूर्तों की पहचान है, सज्जनों की पहचान नहीं है। क्योंकि जो सज्जन होते हैं वो कहते हैं जो खरा सो मेरा, जो मेरा सो खरा, ऐसा नहीं कहते। इसलिए बोलना बहुत खतरे से खाली नहीं है, आप सोच समझ करके बोलिए। शास्त्र के माध्यम, शास्त्र तो बहुत अगाध है, समुद्र बराबर है शास्त्र। पढ़े कितने से, वर्तमान में शास्त्र गिनती के उपलब्ध हैं, थोड़े से शास्त्र हैं, उसमें से भी पढ़े कितने से, थोड़े से ही पढ़े हैं। इतना सा 1-2 शास्त्र पढ़े और वो नहीं। आज तो स्थिति ये है, केवल एक शिविर अटेंड किया 15 दिन का, 17 दिन का, और भाई साहब को प्रशस्ति पत्र मिल गया, फलाने शास्त्री अब ये पाठशाला पढ़ा सकते हैं, अब ये प्रवचन कर सकते हैं, अब ये क्लास ले सकते हैं, अब ये शिविर लगा सकते हैं।
और बिल्कुल डंक की चोट पे बोल रहा है ये ऐसा करना गलत है, ऐसा करना सही है। बताइए कितनी हर तरह के कथन शास्त्रों में उपलब्ध है। 200 शास्त्रों को पढ़ने के बाद भी लगता कि हमको कुछ नहीं आता, कम से कम। और ऐसा लगता कितनी व्याख्याएं हैं शास्त्रों में आचार्यों की, कितने प्रकार की कथन है। हर तरह के कथन मिल जाएंगे आपको, हर चीज की पुष्टि करने वाले कथन भी मिल जाएंगे, हर चीज का खंडन करने वाले भी वचन मिल जाएंगे। अब आपको इस बात का ख्याल रखना है कि जिससे धर्म की वृद्धि हो, संयम की ओर परखे, जिससे सदाचार की और दोनों निश्चय व्यवहार की और अहिंसा और अनेकांत की सिद्धि हो, ऐसा बोले अन्यथा बोले नहीं। तो आजकल ये तो रहा नहीं, इतनी जातिवाद, संतवाद, पंथवाद बट गए हैं कि लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या बोल रहे हैं। मेरी जाति पुष्ट होनी चाहिए, संत पंथ पुष्ट होना चाहिए, वही सही है, बाकी सब गलत। तो ये जो निर्णय देना है, ये आलोचना समालोचना बिल्कुल ठीक नहीं है। हमको निर्णय देने में बहुत सोचना पड़ता है। पता नहीं आचार्यों की और भी कितने कथन हैं, कितनी विवक्षाएं हैं, अपेक्षाएं हैं, पद्धति है, शैली है, कितनी परिस्थिति मनस्थिति हो सकती है लोगों की। क्योंकि जितनी परिस्थिति होती है, मनस्थिति होती है, उतने नए हो जाते। जरा सा दृष्टिकोण बदला कि नया बदल गया, अब वो नए नहीं रहा, अब दूसरा नए आ गया। इसलिए अनंत प्रकार के नए होते हैं, अनंत प्रकार के कथन होते हैं, अनंत प्रकार की व्याख्याएं होती हैं। इसलिए जल्दी से निर्णय नहीं देना सही गलत का। ये कह रहे हैं 96 नंबर कारिका में नीचे की लाइन में कि अन्यत अपि यत उत्सूत्रम, और भी जो शास्त्र के विरुद्ध कथन है वे सब असत्य की कोटि में चले जाते हैं, वे सभी वचन बोलने लायक नहीं है। इसलिए आप बहुत सोच समझ करके बोलिए। अब आगे 97 नंबर की कारिका देखें। छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य बचनादि तत्सावध्यम यस्मात् प्राणिबधाद्याः प्रवर्तन्ते। छेदन भेदन मारण कर्षण वाणिज्य चौर्य बचनादि तत्सावध्यम यस्मात् प्राणिबधाद्याः प्रवर्तन्ते। आप ऐसे वचन भी मत बोलिए जिससे छेदन हो जाए किसी का। जैसे आपने तो बोल दिया ये घास छील दो, खराब लग रही है, बेकार लग रही है, आड़े टेढ़े पौधे निकले हैं। और उस घास के छीलने में कितने 17 स्थावर असंख्यात असंख्यात मर जाएंगे। आपने बोल दिया ऐसा सिंचाई कर दो, ठंडा हो जाएगा, धूल नहीं उड़ेगा, और उसमें कितनी टंकी पानी फैला दिया अनछना सामने वाले ने। आपने कह दिया पंखा चालू कर दो, अब इसमें कितनी हिंसा हो रही। आपने तो कोई भी आदेश दे दिया, निर्देश दे दिया, पर उससे कितने जीवों का आरंभ हो रहा है, हिंसा हो रही है, असंयम हो रहा है, आपको ध्यान है? चाहे पृथ्वी से संबंधित हो, जल से संबंधित हो, अग्नि से संबंधित हो, वायु से संबंधित हो, वनस्पति से संबंधित हो, और भी कोई आरंभ परिग्रह विषय कसाय व्यापार शादी मकान आदि के बारे में आपने तो बोल दिया ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा सोचा? सामने वाला कितने आरंभ में लग जाएगा, कितने परिग्रह में लग जाएगा, कितनी हिंसा में लग जाएगा, कौन से विषय कसाय में फंस जाएगा, कौन से आयत रौद्र ध्यान में लग जाएगा, कौन सा असंयम करने लग जाएगा। सोचा आपने? आदेश तो दे दिया। हम लोगों को मूलाचार में आचार्य पढ़ाते यहां आओ, यहां जाओ, यहां बैठो, ऐसा भी नहीं बोलना। बहुत सोच समझ के बोलना। आपका आदेश लोग बहुत जल्दी श्रद्धारी करेंगे, गुरुदेव का वचन है, ऐसा तो होना ही चाहिए, इसलिए बहुत सोच समझ के बोलना। असंयमियों को विवेक नहीं होता है, वे कितने जल्दी फोन लगा देंगे और वहां पर क्या होने लग जाएगा। बहुत सोच समझ करके उनने देखने तक को कहा, बहुत सोच समझ के देखना। आपका देखना भी लोगों को भारी होगा। वो तो चाहेंगे कि महाराज की दृष्टि पड़ जाए, लेकिन दृष्टि बहुत सोच समझ के उठाना। वो बोलते तेरी 2 आंखें तेरी ओर 1000। क्या
तुम्हारी 2 आंखें हैं, तो पर तुम्हारी और हजारों की आंखें टिकी हैं, इसलिए बहुत सोच समझ के आंख उठाना, दृष्टि उठाना, एक्शन भी बहुत सोच समझ के करना। बहुत पढ़ाया समझाया आचार्य महाराज ने, बहुत सोच समझ के आदेश निर्देश देना, हर क्रिया को बहुत सोच समझ के करना। प्रभावना बहुत जल्दी होती है, प्रभावना करने में पसीना आ जाता है, क्योंकि ये तो अज्ञानी अविवेकी होते हैं संसारी जीव, इनको गुण कम दिखते हैं, अवगुण का चश्मा इनके पास रहता है। ऐसा चश्मा पहनते हैं कि इसमें अवगुण ही अवगुण दिखते, कमी ही कमी, त्रुटि ही त्रुटि दिखती है, अच्छाई बहुत कम दिखती है इनको। इसलिए बहुत सावधानी से समझ के एक एक पग एक एक पल चलना, अन्यथा प्रभावना होने देर नहीं लगती है। बहुत समझाया मूलाचार पढ़ाते समय, लेकिन अब है वैसे ही कि करो तो दिक्कत, नहीं करो तो दिक्कत। बोलो नहीं बोलो तो गूंगा कहते, बोलो तो बाचाल, और नहीं बोलो तो क्या कहते, पगला कहती, ये दुनिया का हाल। नहीं समझे? यहां तो गत कहीं नहीं है, यहां कुआं है, यहां खाई है। ऐसी स्थिति में रहना है हम लोगों को। समाज में तो रहना ही है, संज्ञान की हीनता है, तो रहना भी है और इन सब से बचना भी मुश्किल है। ये जीने भी नहीं देते हैं और मरने भी नहीं देते, ऐसी स्थिति है समाज। मतलब आपकी यहां की वासुदा की बात नहीं कर रहे, श्रावकों की बात कर रहे हैं, जहां हमको रहना पड़ता है, रहते हैं, वहां की स्थिति ऐसी रहती है। बात मुश्किल है। यदि मान लो हम ध्यान में बैठ जाएं, तो वो कहते महाराज ध्यान ही ध्यान करते रहते, क्या करते ध्यान में चिंतन, हम लोगों को तो भी सुनाना चाहिए, सुनाने लग जाए, या खुद ही स्वाध्याय करें, महाराज क्या पढ़ते हो, हम लोगों को भी तो सुनाया करो। सुनाने लगे, महाराज तो सुनाते ही रहते हैं, अपना कब करते होंगे ये? क्या मान लो आप आए, आपसे बात कर ली, इनसे नहीं करी तो महाराज तो पक्षपात करते। अब दोनों से ही बात कर ली, और फिर तीसरा बाहर से आया, उससे भी बात कर ली, महाराज तो भक्तों ही में बीते रहते। अब बोलो क्या करें? बोलो तो दिक्कत है और नहीं बोलो तो दिक्कत है, समय दो तो दिक्कत है, नहीं दो तो दिक्कत है। हर व्यक्ति तो अपनी परिस्थिति मनस्थिति के अनुसार सोचता है, उसको महाराज की परिस्थिति मनस्थिति से कोई लेना देना नहीं है। वो कहे कि हम गए इतनी दूर से आए महाराज, हजारों किलोमीटर दूर से चल के, आप हमें 5 मिनट भी नहीं देंगे, हम तो दिन भर से ही समय दे रहे लोगों को। तो ये स्थिति रहती है। यदि हाँ, ये भैया कह रहे हैं कि जाप के बारे में भी याद दिला दो कि 1 लाख माला का जिनने नियम लिया है, तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, नहीं लिया हो तो ले लो, असंख्यात गुणी पाप कर्म की निजरा चालू हो जाएगी, और पूरी नहीं भी हो पाएंगी, जीवन पूरा हो जाएगा तो भी पूरा फल मिलेगा। और यहां पर अच्छा कोई बड़ा प्रोग्राम होगा, उसमें आपको सम्मानित किया जाएगा, जिसके सबसे ज्यादा से ज्यादा मालाएं होंगी, जप होंगे। इसलिए सब लोग आप अपनी जाप करना और बढ़ा दें, या कर ली हो तो लिख कर कि वो ये इन लोगों को दे दें कि हमने इतनी जाप अभी तक कर ली है। ये बहुत अच्छा कार्य है। मुझे यदि आप काउंटिंग मशीन पहनेंगे तो बहुत प्रसन्नता होगी कि आपको पंचपरमेष्टि के प्रति श्रद्धा है, भक्ति, आस्था है, आप समय का सदुपयोग कर रहे हैं, मेरे उपदेशों को आपने कुछ ग्रहण किया है, जाना माना है। भूल जाते हैं तो मोबाइल के पास या अच्छी अपनी चाबी वगैरह जहां जो चीज नहीं भूलते उसके पास रखें, और ये जाप अवश्य करें। इससे आपको किसी तरह से आपके कर्मों का नाश हो, पुण्य का की वृद्धि हो, इसके लिए सोचा है कि यहाँ पर जिसके सबसे ज्यादा मंत्र होंगे, नमोकार की जाप होंगी, उसे सम्मानित किया जाएगा। और जो लोग प्रतिमा लेंगे उनको भी सम्मानित किया जाएगा। इसलिए आप सभी अपने अपने मंत्र बढ़ा दें और लिख करके दे दें। तो यहां ये भी कहा जा रहा है कि ऐसे छेदन करने वाले वचन नहीं बोलना है, भेदन करने वाले वचन नहीं बोलना है, ये सब्जी काट दो, ऐसे काटना शब्द का उपयोग ही नहीं करना चाहिए। सब्जी बना लो, क्या बना लो, सब्जी काट दो, फल काट दो नहीं बोलते, ये हिंसा का शब्द है, हिंसा सूचक शब्द है, बोलने लायक नहीं है।
मारना, जिससे इसको मारो, मार डालो, मार डालेंगे, आदि आदि शब्द नहीं बोलना चाहिए। बात बात पर लोग बोलते हैं, कई लोग धमकी भी देते हैं हम मर जाएंगे। आपने जितने बार बोला हम मर जाएंगे, उतने बार आपको संगी पंचेंद्री मनुष्य के मारने की हिंसा का पाप तो लग ही गया। आप चाहे भले सामने वाले को धमका रहे हो, डरा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, लेकिन पाप तो लग ही गया। ऐसा नहीं करोगे तो हम मर जाएंगे, ऐसा करो नहीं तो हम मर जाएंगे। आप मर जाएंगे तो किसी का क्या ले जाएंगे? संसार में कुछ कम नहीं होने वाला है। आपसे अच्छा चलेगा, आपके जाने के बाद भी आपकी दुर्गति हो जाएगी। आत्मघात करना किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि एक नई समस्या है। अपने आप को पहली क्लास में भर्ती करना है, इसलिए ऐसा ना कभी कहना और ना करना। फिर कर्षण, इसको यहाँ खींच लाओ, ये चटाई है, चौकी है, पाटा है, ना तो खींच लाने के लिए कहना चाहिए और ना ही खींचना चाहिए। हर चीज को उठा कर रखना चाहिए। खींचने से वो जीव मर जाते, घसीटने से, इसलिए कोई भी चीज घसीटना नहीं। वाणिज्य व्यापार के वचन नहीं बोलना। बहुत लोग अनुभवी बनते हैं, वकील बनते हैं, साहब फलाना व्यापार कर लो खूब चलेगा। अब आपके कहने से उसने तो दुकान खोल ली, अब उस दुकान में जितना आरंभ होगा, हिंसा होगी, परिग्रह की प्रति मूर्छा बढ़ेगी, उस सबके भागीदार आप भी होंगे। इसलिए किसी को कोई सजेशन मत दो कि व्यापार करो, ये नहीं करो। चोरी आदि की वचन भी नहीं बोलना, हाँ आप तो चुरा लाओ, हम खरीद लेंगे, हम बैठे हैं ना, ले आप तो जितना मिल जाए। ऐसे ग्राहक भी मत बनो। चोरी का माल खरीदना नहीं चाहिए, नहीं तो चोरी करने के लिए प्रेरणा मिलती है, प्रोत्साहन मिलता है, अनुमोदना होती है। तत्सावध्यम यस्मात्, इन सब वचनों के बोलने से हिंसा होती है। इसीलिए प्राणी वधाद्या प्रवर्तन्ते, जीवों की बधादी तक हो जाते हैं, मर्डर हो जाता है। इसलिए आपको बहुत लंबा विस्तार से समझाया जा रहा है कि आपके पास एक वचन बल है, वचन शक्ति है, इस वचन सिद्धि करो। इससे वचन रिद्धि सिद्धि भी होती है। आप मौन रहेंगे, आपकी वचनों में अतिशय पैदा हो जाएगा। आप गर्मी में भी बोल देंगे तो पानी बरस जाएगा। आप कैसे भी बोल देंगे, असत्य भी सत्य हो जाएगा। आपके वचनों में ऐसे अतिशय पैदा हो जाएगा। आप मौन रह करके ये साधना कीजिए। मौन पूर्वक की गई साधना अनंत गुनी ज्यादा फलदायी होती है। और साधना तो करते हैं, 16 करते हैं, पर 17 सुनाते हैं, उनकी साधना बेकार चली जाती है। समय हो गया। जा वाणी के ज्ञान ते